आदरणीय प्रवीण सर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनरल सेक्रेटरी कैट और मंच पे आसीन जॉइंट सेक्रेटरी सर अनुपम मिश्रा सर और सभी डिग्नेटरीज, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज इस प्रोग्राम के लिए, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है इथिकल डायरेक्ट सेलिंग के लिए, कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को देश में और बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम स्टेक होल्डर्स को क्या चेंज करना चाहिए, एसोसिएशन को कैसे काम करना चाहिए और गवर्नमेंट की हेल्प हमें कैसे देनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि प्रवीण सर, जब से आप हमारी इंडस्ट्री में आए हैं, हमारा परसेप्शन काफ़ी चेंज हो चुका है और आपके आने से हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ भी कर रही है। ये भी बिल्कुल सत्य फिगर के साथ है ये। और जब से कैट ने डायरेक्ट सेलिंग के साथ एसोसिएशन करके डायरेक्ट सेलिंग को इतनी पावर दी है, इतना सपोर्ट किया है, उससे कहीं ना कहीं देश में परसेप्शन चेंज हो रहा है। लेकिन बहुत सारी बात जो अनुपम सर कह रहे थे, अनुपम सर से मैं आए थे, जब भी सर से मैं बात कर रहा था, हकीकत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ही बदलनी है, हमें ही सुधारनी है। उसको ना कोई गवर्नमेंट सुधार सकता, ना कोई व्यक्ति विशेष सुधार सकता, हमें खुद को सुधारना होगा। हमारी इंडस्ट्री पब्लिक इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री में नंबर्स बहुत ज़्यादा है और नंबर्स लाख और करोड़ में नंबर है और लाख और करोड़ के जहाँ नंबर आ जाते हैं वहाँ गवर्नमेंट कोई भी अगर रूल्स रेगुलेशन या कंपनी, तो सबको मिलकर डेप्थ तक जाने के लिए हमें एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा कि फ्रॉड प्रैक्टिस ना हो, मिस कमिटमेंट ना हो, डायरेक्ट सेलर कोई लुभावना ऑफर ना दे। वो एक बड़ा मैकेनिज्म हम सब कंपनियों को, एसोसिएशन को तैयार करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आज अगर हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो आज हमें गवर्नमेंट से अपने लिए और सपोर्ट लेने जाने चाहिए। ये नहीं गवर्नमेंट ने हमें क्या नहीं दिया, हमें रूल्स दिए, हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमें कहीं ना कहीं हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में हमें मेंशन किया, हमें डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स दे दिए। अब रूल्स देने के बाद गवर्नमेंट क्या देगी? अब रूल्स मानने किसे? रूल्स मुझे मानने, स्टेक होल्डर्स को मानने, एसोसिएशन में जो कंपनी है उनको मानने। अगर गवर्नमेंट के कोई भी अधिकारी किसी कंपनी की वेबसाइट खोले तो उनको वो रूल्स जो उन्होंने हमारे लिए बनाए, वो जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया, जो पैरामीटर्स बनाए, उस वेबसाइट पे होने चाहिए। चाहे वो बैलेंस शीट का है, चाहे वो जीएसटी रिटर्न्स का है, चाहे वो अनइथिकल डायरेक्ट सेलर का, चाहे ब्लैक लिस्ट का है। तो प्रैक्टिकली बात मैं बिल्कुल, आपको पता ही है मेरा तरीका काम करने का और बात करने का सीधा सपाट है। हमें सुधरना है, हमें अपने आप को सुधारना है, हमें चीजें सही करनी है। गवर्नमेंट चीजें सही नहीं करेगी, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर सकती है, हमें बता सकती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और जब तक हम लोग खुद में सेल्फ रेगुलेटेड, ये इंडस्ट्री पब्लिक इंडस्ट्री है, लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ पीपल्स है यहाँ पर, तब तक इथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होंगी, तब तक हम सेल्फ रेगुलेशन पे काम नहीं करेंगे। हमें सेल्फ रेगुलेटेड होना है, हमें हर हमेशा हर कदम सोच समझ के रखना है कि हमें अगर 168 बिलियन में आज हम 3 बिलियन है तो कुछ भी नहीं है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी सांस्कृतिक चीजें इतनी आज की डेट में, अगर आप जाए यूएस में, मतलब सर मैं बाहर जाता हूँ अनदर कंट्री, तो मैं अश्वगंधा वगैरह में उठाता हूँ, यूएस से सर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अश्वगंधा आ रही है सर 1500 रुपये में स्टार्ट कर रहे, 1500 रुपये में, जबकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 150-200 रुपये मात्र है। तो ये जो हमारी हब्स हैं, ये वाया घूम के पूरे वर्ल्ड में 2,000, 2,500 में वो चीजें जा रही है सर, तो 100-150 रुपये, 200 रुपये की मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम लोग उतना ग्रो नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए मैं बस 2 मिनट लूंगा सर। सबसे पहले हम जितनी भी एसोसिएशन है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी मेंबरशिप का क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बहुत डिसिप्लिन भी होना चाहिए। आप किसी को भी लें, उसके पूरे डॉक्यूमेंट चेक करें, उस पर ऑडिटिबिलिटी लगातार लगा के रखें कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट तो चेक नहीं कर सकती सर, ये तो हमें चेक करना है। जब हम गवर्नमेंट के पास गए थे, जब हम रूल्स के लिए गए थे, तब हम कह रहे थे आप हमें रूल दो, हम खुद करेंगे, तो हमें खुद ही करना होगा। तो हमें ऑडिटिबिलिटी ऑफ आवर कंपनीज, और दूसरा आज की डेट में गवर्नमेंट से हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी एसोसिएशन को थोड़ा एम्पावर करें सर। जिससे क्या है सर, कुछ स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो कंपनियां क्या कह रही हैं कि अगर हम इस एसोसिएशन में नहीं, इसमें नहीं, तो हमारा क्या बिगड़ रहा है, हम तो अपने आराम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मर्जी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब वो जो होगा फिर देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं लेकिन गवर्नमेंट हमें पावर तब कर सकती है जब हमारे रेगुलेशन ऐसे हों, स्ट्रिक्ट हों कि हमारी ऑडिटिबिलिटी जब गवर्नमेंट करे तो गवर्नमेंट बिल्कुल पाए यस दिस एसोसिएशन इज डूइंग गुड, और इसके पास कोई भी फ्रॉडलेंट कैंडिडेट इनके पास नहीं है एंड दे आर डूइंग गुड। तो मेरा यही रहेगा। अभी जैसे हमने एक बार कहा भी था कि हमें ब्लैक लिस्ट करनी चाहिए वो डायरेक्ट सेलर जो पोंजी स्कीम में जाके काम करते हैं।
हमें बिल्कुल भी लालच नहीं करना चाहिए उन डायरेक्ट सेलर्स के लिए कि कल वो आके हमारी कंपनी में काम करे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी में चला गया, कौन सी स्कीम चला रहा है, तो प्रोडक्ट बेस में क्यों आके काम कर रहा है, वही तो आके मार्केट गंदा करता है, तो उसको हम डायरेक्ट क्यों ब्लैक लिस्ट नहीं करते। और दूसरा, हमें इतना पावरफुल होना चाहिए और इतना अपने आप में सेल्फ रेगुलेट करना चाहिए कि हमें डालना चाहिए जो ब्लैक लिस्ट। बस ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रवीण सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा देने के लिए, और आपका ऐसे सहयोग मिलता रहा तो हम पूरी कोशिश करेंगे, जैसे आप हमें गाइड करेंगे वैसे काम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, Dilip ji.